तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं, जल का पात्र जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवदीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है। ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है, तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहती है हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवदीय वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, ये हमारे दिल की बात हमें भगवान को कह देना, हमें भगवान को समर्पित कर देना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान निलाती हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, वो अपने भाव से कह देना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम घर में भगवान को रोज निलाते हो? अरे बोलो तो, निलाते हो ना रोज? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वीडियो को अच्छे से पूरा देखें तभी आपको उपाय समझ में आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी अच्छी जानकारियाँ और उपाय मैं आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद। पानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज निला रही हो, तो निलाने का भाव क्या है कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को